तो हम बात कर रहे थे ऑब्लिक कोलिजन की, ठीक है। व्हाट इज ऑब्लिक कोलिजन? ऑब्लिक कोलिजन का मीनिंग ये होता है कि अगर आपके सेंटर ऑफ मास की लाइन दूसरे बॉडी के सेंटर ऑफ मास की लाइन के साथ में कोइंसाइड नहीं करती है और वो एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, तो उन दोनों का बीच में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में इंटरसेक्शन आ जाता है। क्लियर है? मतलब वो दोनों ना तो पैरेलल हो जाएगी और ना ही दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। इट मीन्स हम ऑब्लिक कोलिजन को क्या बोल सकते हैं? हेड ऑन के थ्रू। हेड ऑन कोलिजन तो वो होता है जिसके अंदर लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ एक्शन दोनों क्या हो जाए? कोइंसाइड हो जाए या फिर सेम हो जाए। क्लियर है? और अगर ऑब्लिक कोलिजन को मैं ये बोल दूं कि जैसे हम स्ट्राइकर से मारते हैं क्वीन को, कट शॉट मारते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो क्वीन रखी हुई है और यहाँ से कट शॉट मारा, तो ये क्वीन इधर जाएगी और स्ट्राइकर की लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये होगी। क्लियर है? अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट डायगोनल होगी और आपने स्ट्राइकर को लाइन ऑफ एक्शन स्ट्रेट मारा है, इट मीन्स ये क्या है? ऑब्लिक कोलिजन है। क्लियर है? इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट करना, ठीक है? देखना गौर से। अगर मान लो तुम्हें ये दे रखा है कि एक पार्टिकल है m मास का है और एक और पार्टिकल है ये भी m मास का है। मान लो इसकी इस साइड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, राइट, और ये बॉडी एट रेस्ट है। तो ड्यूरिंग कॉलिजन क्या हो रहा होगा? और मान लेते हैं E इजिकल्स टू हाफ है। क्लियर है? दोनों का मास सेम मान लिया मैंने। एक बार के लिए मैं लिख देता हूं, ये m1 है और ये m2 है। लास्ट में मैं बोल दूंगा प्रोवाइडेड m1 एंड m2। क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा? क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा, ये दोनों आपस में कोलाइड किए। ये इसकी वेलोसिटी इस साइड में कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड और ये बॉडी एट रेस्ट है। क्लियर? दोनों का मास सेम है। अब एक आप बात बताओ, ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन क्या है? कॉमन टेंजेंट है कि नहीं है? अरे इधर देखो, ये वाली लाइन कॉमन टेंजेंट है, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सी हो जाएगी? इसके परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है। इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट। इसी के अलोंग सब कुछ काम करना है आपको, ठीक है? ई भी किधर लगाना है? अप्लाई ई अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट और अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्लियर? तो एक बात बताओ, क्या ये 4 मीटर पर सेकेंड है और ये क्वेश्चन ने गिवन कर रखा है ये 37 डिग्री से। क्लियर? ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, इसके अलोंग सॉल्व करना है अपने को, राइट? अगर इसके अलोंग सॉल्व करना है तो इसके अलोंग वेलोसिटीज होनी चाहिए। क्लियर? लाइन ऑफ इंपैक्ट निकालना आया कि नहीं आया? चलो अब मैं कॉमन टेंजेंट निकाल देता हूं। कॉमन टेंजेंट की नीड नहीं है क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट हम जान गए। क्लियर है? अब एक बात बताओ, क्या ये इस साइड में नहीं आएगा? कौन सी वेलोसिटी लेके आएगा? 4 cos 37 और ये वाली वेलोसिटी क्या लेके आएगा? 4 sin 37। क्लियर है? अब एक बात बताओ, क्या ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ये हेड ऑन कॉलिजन नहीं बन गया? अगर ये हेड ऑन कॉलिजन बन गया तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा? ये वाला जो पार्टिकल है m1 और ये जो पार्टिकल है m2, ये कैसे कैसे मोशन करेंगे? m2 इस साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा? मान लेते हैं ये v2 वेलोसिटी से जाएगा, राइट? और जो m1 है वो कॉलिजन के बाद में v1 वेलोसिटी में जाएगा। ये हमें देखो, इसको एक बार भूल जाओ, ये कुछ था, ठीक है? इसको भूल जाओ। अब ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ये सब कुछ है। क्या ये हेड ऑन कॉलिजन जैसा नहीं है? है ना? हेड ऑन कॉलिजन से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद में ये भी इसी साइड में जाएगा, हम ऐसा मान रहे हैं। अगर नेगेटिव आया तो ये इधर नहीं जाके इधर जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? तो इस साइड में ये मान लो v1 से जा रहा है और क्या इस वेलोसिटी ने, जो सेकंड वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, इस साइड में क्या इसने कोई पार्टिसिपेशन किया? 4 sin 37 ने कोई पार्टिसिपेशन किया कॉलिजन में? नहीं किया। तो ये इनिशियली भी इतनी रहेगी और फाइनली भी इतनी रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। समझ गए मेरी बात? नहीं समझ गए? तो फाइनल आंसर हम क्या दे देंगे कि सर ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। इट मींस m1 पार्टिकल जा किधर रहा है? m1 पार्टिकल शायद इस साइड में जा रहा होगा,
इसको बोलेंगे वी रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? फर्स्ट का रिजल्टेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इनिशियली क्या था? एट रेस्ट था। इनिशियली क्या था? एट रेस्ट था। तो ये V2 इधर ही जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर ही जाएगा ना। अब यही सोचो, यही तुम्हारी क्वीन है। क्लियर है? आपको इसको इस होल में डालना है इधर, तो आप कट शॉट यही मारोगे ना। तो सोचो, आपने इसको स्ट्राइकर से मारा और ये मारने के बाद में इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या स्ट्राइकर इसी डायरेक्शन में जाता है? नहीं जाता, डिपेंड करता है। कभी कभी करते हो ना आप, हल्का सा शॉट मारते हो, एकदम एकदम हल्के हाथ से मारते हो, मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी कम है, तो हो सकता है कि स्ट्राइकर भी उधर चला जाए। बहुत तेज मारते हो तो स्ट्राइकर सीधा जाने की कोशिश करता है। नहीं समझे? समझ गए ना? उसका मीनिंग क्या है? क्यों? क्योंकि अगर 4 sin 37 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो स्ट्राइकर जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी की तरफ आएगा ना। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसकी तरफ आएगा। समझे नहीं समझे? वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? अब हम ये वी रिजल्टेंट निकालने के लिए ये पढ़ा है, ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। ये निकालेंगे कैसे वो समझो पहले। क्लियर है यहां तक? इसको नोट कर लो पहले। डन? नोटेड है? अब इसको सॉल्व करते हैं। अब होएगा तो सॉल्व यहां से ना। तो ये बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन है। मैं इस साइड में हटा देता हूं। हाँ, कोई डाउट? कर लो कर लो। तो यहां देखो, अब ये हटा देता हूं, ये अच्छा ये नहीं, ये हटा देते हैं। इनिशियली दे रखा है कि M1 और M2 सेम है। इसको सॉल्व करते हैं, देखना गौर से। हम सॉल्व किसके अलोंग करेंगे? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। तो अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या आ जाएगा वो गौर से देखो। मैंने ये बोला मोमेंटम कंजर्व रहेगा, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। राइट? यहां ध्यान दो, क्या मैंने ये बोल दिया कि ये जो सेकंड मास है इनिशियली एट रेस्ट था? ठीक है। M1 की वैल्यू देखो, मास सेम दे रखे हैं। मैंने ये बोल रखा है M1 M2 M है, तो मास तो हट गए ना सारे। बचा गया U1। U1 की वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग क्या है? 4 cos 37। 4 cos 37 इक्वल टू क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2। राइट? cos 37 कितना होता है? 4/5। तो ये कितना हो गया? 16/5 इक्वल टू V1 प्लस V2। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास में। तो सेकंड इक्वेशन कहां से लाओगे? E से लेके आओगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट E की वैल्यू गिवन कर रखी है हमें हाफ। तो E क्या कितना होता है? V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2। U2 इज 0, इनिशियली एट रेस्ट है। E की वैल्यू हाफ दे रखी है। V2 की वैल्यू पता नहीं, V1 की वैल्यू पता नहीं, बट U1 की वैल्यू कितनी है? 4 cos 37। राइट और रॉन्ग? तो ये हो गया 4 cos 37। ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? 16/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 दैट इज 8/5। अरे ये इससे कट गया ना 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 8/5। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 8/5। दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को ऐड ऑन कर दें तो V1 और V1 दोनों तो निपट गए। तो 2V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? एड 1 एंड 2, हमें क्या मिला? 2V2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 16 ये रहा और 8 ये रहा, कितना हो गया? 24/5। 2 से कट किया तो 12। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 12/5। डन है? तो V1 की वैल्यू कैसे आ जाएगी? V1 की वैल्यू यहां पुट कर देते तो क्या हो जाएगा? V2 माइनस 8/5। तो क्या मैं इसको लिख दूं? 12/5 माइनस 8/5 दैट इज V1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। आपको फर्स्ट ऑप्शन में आंसर दे रखे होंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकंड पार्टिकल आर रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा होगा 4/5 और 12/5, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी V1 की आई नहीं है। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? अभी तक तो V1 आया है, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालो। V2 तो आ गया, V2 तो सही है तुम्हारा,
ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, v रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 sin 37 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर, क्लियर है, और इसका अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा v रिजल्टेंट 1 4 sin 37 3/5 का स्क्वायर प्लस v1 की वैल्यू कितनी थी 4/5, तो ये कितना हो जाएगा, चलो लिख देते हैं 4/5 का स्क्वायर, अंडर रूट निकाला 12/5 का स्क्वायर 144/25 प्लस 16/25 अंडर रूट किया, क्या आंसर आया दोनों का 160 क्या हो जाता है 16 का अंडर रूट हो जाएगा 160/25, तो 25 का अंडर रूट निकालो तो कितना आ गया बाहर 5 आ गया, इसको निकालो 16 इंटू 10 कर लो ना, ये हो गया 4√10, तो क्या आंसर आ जाएगा 4√10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया v फाइनल किसका फर्स्ट का, और यही मैं बोल दूं v फाइनल किसका सेकंड का, कितना है 12/5 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल आंसर है आपके, ये फाइनल आंसर्स नहीं है, समझ गए नहीं समझ गए मेरी बात, क्लियर है। अब ये सुनो मेरी बात, अगर मैंने तुम्हें बोल दिया जैसे ये m1 m2 तो सेम दे रखा है, अगर m1 और m2 में अलग अलग दे दूं क्वेश्चन टफ हो गया, e की वैल्यू हाफ दे रखी है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे के लिए मैं इसकी भी कोई वेलोसिटी देखूं तो इसका भी रिजल्टेंट निकलेगा, नहीं समझे, इसका भी रिजल्टेंट निकलेगा, अगर इसका भी रिजल्टेंट निकलेगा, अगर ये वेलोसिटी एट रेस्ट नहीं है, ये वाला पार्टिकल रेस्ट नहीं है, ये इधर आ रहा है कुछ वेलोसिटी से, तो क्वेश्चन अलग हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अगला क्वेश्चन वही करोगे आप, इसको नोट करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन, आवाज नहीं करें अब, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 और 4 से जाएगा, अरे एक मिनट करें स्टार्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुन लो, सेम क्वेश्चन है, बस ये बॉडी एट रेस्ट नहीं है, ठीक है, इसके सिनारियो देख लो, इधर आवाज नहीं, m मास है, इसका भी m मास है, ठीक है, ये जा रहा है इस साइड में 5 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, क्लियर है, वही सेम, इफ E इज इक्वल टू हाफ, तो फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ पार्टिकल्स, बोथ बॉल्स, यस, मास देखो मैंने सेम दे रखा है, मास सेम है, और ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो यहां पे क्या लिख लोगे आप लोग, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, यहां आ जाएगा 537, ये दे रखा है 37, ठीक है, ये हो जाएगा 5 cos 37। अगला देखो इधर, मैं थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूं, कोई नहीं, यहां से ये किधर जा रहा था, इस साइड में कितने से 4 मीटर पर सेकंड, तो ये 37 है, तो ये भी 37 होगा, ये इस साइड में जाएगा कितने से 4 cos 37, और ये इस साइड में जाएगा 4 sin 37, राइट, क्लियर। नेक्स्ट इसमें आए तो इसका v रिजल्टेंट तो इधर निकलेगा, इसका v1 आ जाएगा, और ये 5 sin 37 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका v2 मान लो इधर आ जाएगा, मान तो सकते हैं, और ये वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये इस साइड में कितने से आ रहा है 4 sin 37। अब एक बात सुनो गौर से, बाकी चीज हटा देता हूं मैं, अगर v2 पॉजिटिव आता है तो मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी वो सही है, तो इसका रिजल्टेंट नीचे आएगा, अगर v2 नेगेटिव आता है तो मतलब v2 इधर नहीं जाके इधर जाएगा, तो रिजल्टेंट इधर आएगा, समझे नहीं समझे मेरी बात, नहीं आया समझ में, आ गया, वापस से देख लो, मैंने बोला v1 और v2 तुम यहां से लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कैलकुलेशन करके निकाल लोगे, हो जाएगा, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएगा,
ठीक है, V1 और V2 आ गया, V1 रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो V1 अगर पॉजिटिव है, देखो सुन लो, इसमें भी देख लो, अगर V1 पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन हमने मानी वो सही है, तो V1 इधर ही आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा। मान लो V1 नेगेटिव आ गया, जस्ट इमेजिन, मान लो V1 नेगेटिव आ गया, तो ये वाली डायरेक्शन नहीं होगी, ये इधर जाएगा ना। अगर ये इधर जा रहा है V1, तो इसका और इसका रिजल्टेंट तो ऐसे आएगा, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। नहीं समझे? समझ गए? मान लो सिमिलरली V2 इधर आया, पॉजिटिव आया तुम्हारा, तो V2 इधर है और ये वेलोसिटी तो फिक्स है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा। मान लो V2 नेगेटिव आया, तो जो हमने डायरेक्शन मानी वो गलत है, डायरेक्शन अपोजिट कर दो, तो V2 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो इसका और इसका रिजल्टेंट इधर आएगा। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी मैटर करती है। क्लियर और नॉट? इसका आंसर निकाल के बताओ, फटाफट निकालो, देखते हैं किसका आंसर आता है। सेम वही है, E की वैल्यू मैंने हाफ दे रखी है, ध्यान रखना। फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है, फाइनल वेलोसिटीज मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी पे कंसंट्रेट करना। ये नहीं कि सर V1 V2 निकाल दिया, ये आंसर हो गया, खत्म, ऐसा नहीं है। डन, करो इसको फटाफट, फिर आंसर मैच करवाएंगे।